हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था, उसका फंक्शनिंग और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईएमआई। ईएमआई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो फिनोमेना है, जो पिछला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे जस्ट अपोजिट है। पीछे का जितना भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था या मोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे और उस मैग्नेटिक फील्ड से फिर क्या हो रहा था, जो कंडक्टर था या कोई मशीन का पार्ट था वो मूव कर रहा था, है ना। ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्रिएट होगा, इंडक्शन के थ्रू इंड्यूस करेगा, है ना। इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक ऐसी चीज़ में करंट पैदा करेगा, करंट जनरेट करेगा जिसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था वो थे माइकल फैराडे। ठीक है, तो माइकल फैराडे जो है फिजिक्स के फील्ड में काफ़ी नोन पर्सन है, इन्होंने और केमिस्ट्री में बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कुछ बुक बाइंडर थे, मतलब बुक को बाइंडिंग वगैरह करते थे और उसी के साथ साथ इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, एक आदत पड़ गया, अच्छा लगने लगा इनको बुक पढ़ना। और उसके साथ ही मतलब बुक पढ़ते पढ़ते, बाइंडिंग करते करते और पढ़ते पढ़ते ही उनको साइंस के बारे में बहुत सारा मतलब अट्रैक्शन हो गया, फैसिनेट हो गया साइंस से। और फिर उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आगे चल के क्लियर किए, लोगों के बहुत सारे नए नए इन्वेंशन किए, नए नए कॉन्सेप्ट दिए। और कुछ साइंटिस्टों का लेक्चर भी सुना। तो पढ़ाई लिखाई में उतने ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनका घर का हालत उतना सही नहीं था, तो वो काम करते थे बाइंडिंग का, और सिर्फ बुक बाइंडिंग के साथ साथ उनका बुक में लगाव हो गया और उसको पढ़कर फिर वो बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिए। वो बहुत सारे लोगों से प्रभावित भी थे, बहुत सारे नॉन जो पर्सन थे उस समय साइंस के फील्ड में। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, बाय मैग्नेटिज्म। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो पिछला कॉन्सेप्ट था मोटर या उसके पहले का कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था और उससे मशीन के पार्ट्स या मोटर मूव कर रहा था। अब यहाँ क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब उल्टा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे एक छोटा सा दिया है एक्टिविटी नंबर क्या है देख लेते हैं, 13.16। तो ये एक्टिविटी 13.16 है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में दिया है कि जैसे कोई सिलिंड्रिकल शेप का कुछ भी ले लिए और उस पर वायर लपेट दिए, जस्ट लाइक सोलेनॉइड कर सकते हैं, या मतलब नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कॉपर का वायर लपेट दिए, बहुत सारे उसके टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स, ये तो दिखाने के लिए भी थोड़े दिख रहे हैं, मतलब 50-100 टर्न्स आसपास में क्लोज करके लपेट दिए गए। फिर दोनों एंड जो वायर का निकला उसको एक डिवाइस से जोड़ दिया गया। उस डिवाइस का नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया था कि जैसे एमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए, गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, करंट को मेजर करता है, मेजर्स करंट। तो एमीटर गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या है कि एमीटर जो होता है वो करंट के ज़्यादा वैल्यूज़ को मेजर करता है
और कुछ रेंज के नीचे जब आ जाते हैं करंट का वैल्यू काफ़ी कम आता है तो उसको मेजर करता है हमारा गैल्वेनोमीटर। तो दोनों ही डिवाइसेस करंट को मेजर करती हैं। और यहाँ पर जो डिवाइस यूज किया जा रहा है इस एक्टिविटी के लिए दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी में करना क्या है, एक रॉड शेप का कुछ ले लेंगे ऑब्जेक्ट, उस पर वायर लपेट देंगे, फिर कई सारे राउंड लपेटने के बाद दोनों एंड वायर के लाकर हम दो टर्मिनल से जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल निकले रहेंगे, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किसी एक एंड पे इधर या इधर, ठीक है, एक मान लीजिए हमने बार मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल। अब हम करेंगे क्या कि जीरो पे पॉइंट कर रहा है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग अभी जीरो है क्योंकि कुछ भी करंट सप्लाई हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैग्नेट भी नहीं है। अब मैग्नेट हमने लाया, ठीक है, मैग्नेट ऐसे लाया कि नॉर्थ इसकी तरफ इसका माउथ है मतलब है और साउथ दूर है इससे। ठीक, अब मैंने मैग्नेट तुरंत लाया इधर ऐसे हाथ से, फिर दूर किया, तो जैसे ही लाया उसकी तरफ तो ये क्या होगा, इसका इंडिकेटर जीरो से बढ़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग देगा, जीरो नहीं रहेगा। और जैसे ही वापस हमने खींचा तो वापस ये इधर की तरफ इंडिकेटर हो जाएगा, है ना, और फिर कुछ देर बाद वो जीरो पे हो जाएगा। यानी कि मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से मैग्नेट को मैंने इस वायर के जो लपेटा गया कई राउंड में, ढेर सारे राउंड में, उसके पास लाया बार मैग्नेट को, दूर किया, तो उसके इस मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके पास आसपास तो होगा ही, ये तो मैग्नेट है, इसके चारों तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब ये मूव कर रहा है तो इसको इंड्यूस कर रहा है, इसमें एक इंड्यूस पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कभी भी करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अगर किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट जब हम लोग इसके पास ला रहे हैं, दूर कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जीरो से डाटा बढ़ जा रहा है या थोड़ा सा इधर हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, गैल्वेनोमीटर पे जो करंट का रीडिंग दिखा रहा है, दैट इज मीन्स कि मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से इस पास वाले सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। और वो करंट क्यों, किस तरह से इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ये जब मूव करेगा, जब हम लोग बहुत तेज़ी से मैग्नेट को पास में दूर में ले जाएंगे, इसके एकदम सटाएंगे नहीं, केवल उसके पास में ले जाएंगे और तेज़ी से मूव कराएंगे, तो इसका भी जो इंडिकेटर है या इसका जो नीडल है गैल्वेनोमीटर का, वो भी इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, चूँकि करंट बहुत वीक जनरेट होगा, गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में करंट जनरेट होगा, इसलिए हमको बहुत ही स्थिर होकर ध्यान से एक्टिविटी करना पड़ेगा। देन हम लोग को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इधर उधर दिखेगा। ऐसे तो हम लोग ड्रॉ कर दिए बहुत ज़्यादा रीडिंग इधर इधर, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा मैग्नेट का इधर पास लाने का, दूर ले जाने का, उतना ही डेविएशन बढ़ेगा, जीरो से ज़्यादा इधर या इधर बढ़ेगा। ठीक, तो मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ movement of magnet, because of movement of magnet near the coil, there is डिफ्लेक्शन। यहाँ पे सुई हिल रही है इधर उधर, जीरो से वैल्यू उसका इधर उधर हो रहा है, तो सुई हिल रही है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस तरह से भी बना सकते हैं सिंबल में, है ना, अगर सर्किट डायग्राम यहाँ पे हम लोग को इसका नीडल दिखाना है इसलिए ऐसा नहीं किया, नहीं तो कैपिटल जी बनाकर उसके चारों तरफ सर्कल कर सकते हैं। तो ये डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर because of induce potential difference has created या generated induce
करंट। ठीक है, इससे क्या समझे आप कि जब मैग्नेट को हम लोग किसी सर्किट के पास आ रहे हैं, सर्किट में क्या है, केवल वायर लपेटा हुआ है कई बार, ताकि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो तो ज़्यादा जनरेट हो, और सीधे वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगा है। तो मैग्नेट को जब मूव करा रहे हैं तो उसकी वजह से इसमें इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, है ना। जब पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जा रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा वायर से, है ना। और उस ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ मतलब यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे कम होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब दो जगह पे जो वैल्यू होती है अलग अलग होती है, जब दो जगह पे वैल्यू अलग अलग होगी तब करंट फ्लो करता है ना। इसलिए हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाले एरिया से लो पोटेंशियल डिफरेंस वाले एरिया में करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्यूशन में चीज़ों का या गैसियस चीज़ों का, सिमिलरली जब ये मैग्नेट मूव कराया गया, पास में लाया गया, दूर लाया गया, तो उससे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको हम लोग पोटेंशियल इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इंड्यूस मतलब इसकी वजह से इसमें प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज वाई इसको इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब जब जिस सर्किट में या जिस वायर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे करंट भी फ्लो होगा। तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है या मूव हो रहा है उसमें, दैट इज नोन एज इंड्यूस करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से किसी भी कंडक्टर में करंट जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो करंट क्या कहलाता है, इंड्यूस करंट। और अल्टीमेटली वो करंट किस तरह से पैदा हो रहा है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में नहीं रहेगा तो करंट तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फिर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और उसी इंड्यूस करंट का वैल्यू काफ़ी कम रहेगा, वो हमको गैल्वेनोमीटर में इधर उधर फ्लक्चुएशन से दिख जाएगा। जब पास में ले जाएंगे मैग्नेट, बार मैग्नेट जनरली यूज करेंगे हाई पावर वाला, थोड़ा थिक रहेगा, तो पास में ले जाएंगे तो इधर जाएगा इंडिकेटर गैल्वेनोमीटर का, और दूर ले जाएंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल इधर कर रहे हैं। अब इसका उल्टा इधर भी कर सकते हैं, इधर साउथ वाला अगर ले जाइए, या फिर इसी में उल्टा कर दीजिए। साउथ वाला जब लाएंगे तो जस्ट उल्टा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर बार एक जैसा बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अगर साउथ वाला पोल करके इधर उधर करेंगे तो जस्ट उल्टा बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि अलग अलग पोल में अलग अलग तरह का करंट जनरेट होगा, है ना। ये नहीं कि नॉर्थ पोल से जो जनरेट हो रहा है वही साउथ पोल से भी होगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये समझने वाली बात है। जैसे नॉर्थ पोल से मैं इधर कर रहा हूँ तो मान लीजिए फ्लक्चुएशन इधर की तरफ हो रहा है और दूर ले जा रहा है इधर। अगर साउथ पोल वाला मैं इधर उधर साउथ पोल इसकी तरफ करके आगे पीछे करूँ मैग्नेट को, तो उस केस में पास ले जाने पे इधर होगा और दूर ले जाने पे इधर होगा। तो जस्ट रिवर्स केस हमको देखने को मिलेगा जब हम लोग पोल चेंज करके मैग्नेट को आगे पीछे इस सोलेनॉइड टाइप के वायर के ले जाएंगे। टच नहीं कराएंगे, बस इसके पास से लेके गुजरेंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे हाई स्पीड से। जितना ज़्यादा हाई स्पीड से जाएंगे आएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफ़र यहाँ होगा या इसके पास क्रिएट होगा, उससे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और अल्टीमेटली इंड्यूस करंट पैदा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इंड्यूस करंट क्या है, इंड्यूस करंट इज द करंट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये दो तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोग मैग्नेट को ही घुमाएं। दूसरा ये भी केस हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारा दो मैग्नेट का पोल है। मान लीजिए हॉर्स शू मैग्नेट है, कुछ यू शेप का होता है, दोनों के पोल पास में होते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ पोल है दो मैग्नेट का, किसका, हॉर्स शू मैग्नेट का या यू शेप मैग्नेट का।
अब इसके बीच में एक वायर है, ठीक, इसके बीच में क्या है, एक वायर है। मान लीजिए वायर जो है वो कहीं से कनेक्टेड है हमारा गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अभी जीरो पे रीडिंग इसका है, ओके। ये इधर से थोड़ा साइड से वायर हम लोग ले गए, ऊपर से कर सकते हैं क्योंकि अंदर से तो जाएंगे नहीं, उससे बंद रहता है मैग्नेट, ठीक। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और एकदम स्थिर हम इसको रखे हैं, वायर को दोनों मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके बीच में एकदम रखे हैं, है ना, एकदम बीच में है, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो जीरो आ रही है। कितनी आ रही है, जीरो पे टिका हुआ है सुई उसका, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब इस वायर जो है जिसको हम लोग ऐसे कनेक्ट किए हैं, इस तरह से कनेक्ट किए हैं गैल्वेनोमीटर से, अगर उसको हम लोग क्या करें कि ऊपर नीचे करें, ठीक है। ऊपर नीचे का मतलब मान लीजिए ये एक मेरा मैग्नेट है, मतलब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इसके बीच में ये वायर है, वायर इस तरह से वायर है, इस तरह से रखेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलरली, क्योंकि परपेंडिकुलर जब वायर को ले जाएंगे करंट पैदा होगा, है ना। अगर हम लोग पैरेलल उसको ले जाएंगे तो करंट पैदा नहीं होगा, ठीक। ये हम लोग पढ़े थे कि परपेंडिकुलर जब भी करंट जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तभी, मतलब तभी फोर्स क्रिएट होगा या उसमें इफेक्ट दिखेगा। इसलिए ये दो हॉर्सो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पे वायर मेरा है। अब इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से मूव करा रहे हैं, इस वायर को ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर ले जाने पे क्या हो रहा है, मान लीजिए इधर हो रहा है डेविएशन, कुछ गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग है, नीचे ले जाने पे इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ओके। इसको इमेजिन करिए कि हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हमको ऐसे मूव कराना पड़ेगा इस वायर को जो इस तरह से कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। इसको ऊपर नीचे फटाफट कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे कर रहे हैं, ऊपर ले गए तो गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग आएगा क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है और उसको क्रॉस कर रहा है ये हमारा वायर, है ना। तो उसकी वजह से वहाँ पे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उससे करंट भी क्रिएट होगा, इंड्यूस करंट, और उसी का रीडिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा गैल्वेनोमीटर में। ऊपर ले जाने के फिर नीचे ले जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इधर दिखेगा, है ना, कुछ भी अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। और बहुत तेज़ी से करें अगर मूवमेंट, अगर इस वायर को बहुत तेज़ी से दोनों पोल्स के बीच में ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर, ओके। और अगर स्थिर रख देंगे तो एक बार फ्लक्चुएशन होने के बाद फिर वो क्या होगा कि वो रीडिंग जीरो पे अटक जाएगी। इसलिए मोशन जब तक होता रहेगा, चाहे वो हम लोग मैग्नेट को वायर के बगल में मोशन कराएं, जैसे पहला एक्टिविटी था, है ना, कि वहाँ पे हम लोग मैग्नेट को मूव करा रहे थे और उसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा था, इंड्यूस करंट। यहाँ पे मैग्नेट को फिक्स रखे, वायर को मूव करा रहे हैं, उससे भी इंड्यूस करंट जनरेट होता है, ओके। तो ओवरऑल यही कहने का अर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के थ्रू करंट पैदा करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इंड्यूस करा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा है कि करंट जनरेट हो, उसको हम लोग सही तरह से अगर ऑपरेट करें तो करंट जनरेट होगा। उसके लिए हमको अगर कंडक्टर हमारा है तो उसको मूव कराना पड़ेगा परपेंडिकुलरली, या फिर अगर कंडक्टर को हम लोग फिक्स रख दें और मैग्नेट को मूव कराएं तो भी करंट जनरेट होगा। दोनों ही केस हैं, चाहे मैग्नेट को मूव करा सकते हैं और कंडक्टर को स्थिर रख सकते हैं स्टेशनरी, या फिर मैग्नेट को जैसे यहाँ पे स्टेशनरी रखकर वायर को मूव कराएंगे, दोनों ही केस में करंट जनरेट होगा, ठीक। एंड दैट कैन बी नोटेड ऑन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और एक्टिविटी है, इसका नंबर क्या है, एक्टिविटी 13.9। ओके, अच्छा, पिछला वाला एक्टिविटी 13.8 था जो मैंने ये बनाया था डायग्राम, वो गलती से मैंने कुछ और नोट कर दिया था,
ये वाला जो था डायग्राम, इसमें जो वायर थे, 2 एंड लगा था और ये गैल्वेनोमीटर था, और इसके आसपास मैग्नेट को ले जा रहे थे, इधर ला रहे थे, इधर ले जा रहे थे। तो ये वाला जो एक्टिविटी था वो 13.8 था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्टिविटी, या समझेंगे, कर तो नहीं रहे हैं, समझेंगे 13.9 वाले एक्टिविटी को। ये तो समझ लिए हम लोग। ठीक, इंड्यूस करंट, इंड्यूस पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक्टिविटी 13.9। ओके, अब ये एक्टिविटी 13.9 क्या है? 13.9 इसमें भी वायर कई सारे राउंड, 100-200 राउंड वायर को लपेटा गया है इसमें। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग ने वायर को लपेटा है। ये कोई भी लकड़ी का रॉड हो सकता है, सिलेंड्रिकल या प्लास्टिक का, कुछ भी हो सकता है, उस पर लपेटा गया है वायर। ठीक है, ओके। और फिर क्या किया गया है, इसको पावर सप्लाई दिया गया है। ठीक है, स्विच वगैरह सब दिया है। ठीक है, या इसको यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लास्ट एंड जुड़ा हुआ है। ओके, अब ये रॉड काफ़ी लंबा है। ठीक है, ये लंबा है काफ़ी। ठीक है, ये लंबा है। इधर भी वायर थोड़ा गैप देकर, काफ़ी गैप है। उसके बाद काफ़ी मतलब बहुत गैप नहीं, लेकिन है, सफिशिएंट गैप है। उसके बाद फिर से वायर इस पर लपेटा गया है। ठीक, और इसके दोनों एंड से जहाँ तक वायर है, गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है। ठीक है, दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, ये इसका इंडिकेटर है, 0 पे इंडिकेट कर रहा है, कोई करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, मान लेते हैं अभी ऑफ है ना। तो ये ओवरऑल 13.9 का एक अरेंजमेंट है एक्टिविटी का, कि एक लंबा सा प्लास्टिक का या लकड़ी का कोई भी सिलेंड्रिकल रॉड लीजिए, उसमें वायर लपेटिए, थोड़ा इतना दूरी पे कुछ गैप देके फिर लपेटिए। पहला वाला जो वायर लपेटे उसके दोनों एंड को आप बैटरी से या पावर सप्लाई से जोड़ दीजिए, और साथ में स्विच वगैरह भी लगा दीजिए। ठीक है, ये सर्किट जैसा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ दूरी पर फिर वायर लपेटा गया, कॉपर का ही रहेगा, और उसके दोनों एंड को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया। तो उस पर 0 रीडिंग दिखा रहा है जब ये स्विच ऑफ है। मान लीजिए स्विच ऑन किया मैंने, जैसे स्विच ऑन किया तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। पास में वायर है, सोलेनॉइड जैसे हैं, तो जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह तो लगा नहीं कि पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड या जनरेट हुआ है तो कितना हुआ। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इसको इंड्यूस करेगा। इसके बगल का जो पड़ोसी है कुछ दूर पर, ये वायर, इसमें उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, और उससे क्या होगा, इसमें इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और उस इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जनरेट होगा, दैट इज इंड्यूस करंट। और उस जब इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो इसमें कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसकी सुई 0 से इधर या उधर फ्लक्चुएट करेगी, जितना भी करंट उसमें जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएशन गैल्वेनोमीटर पे देखने को मिलता है। तो इसी को बोलते हैं इंड्यूस करना है। इंड्यूस करना मतलब किसी को, जैसे सामान्य भाषा में बोलते हैं, किसी को प्रोवोक करना। प्रोवोक करना मतलब चढ़ाना, चने के झाड़ पे चढ़ाना, कह रहे तुम ये कर सकते हो। मतलब किसी को कोई बहुत मोटिवेट करेंगे तो वो, हाँ, एकदम वो आ जाता है, जोश में आ जाता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सिमिलरली यही सिचुएशन है। इंड्यूस करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से ये भी उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर ले रहा है, इससे ले रहा है, और जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली इंड्यूस करंट इसमें पैदा हो रहा है, जिसका क्लियर कट इंडिकेशन है ये फ्लक्चुएट हो रहा है ना। अब मान लीजिए ये फ्लक्चुएट होकर शायद इधर जाए या इधर जाए, डिपेंड करता है जितना अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ करेंगे, है ना, जैसे ऑफ कर देंगे तो फिर वापस इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर जिस दिशा में भी इधर इंडिकेट किया, मान लीजिए अगर ऑन करने पे इधर गया है तो ऑफ करने पे इधर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, या 0 से थोड़ा इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि एक चीज़ को में मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो दूसरे में भी वो इंड्यूस हो सकती है। ये हमारा कॉइल नंबर 1 लिख देते हैं, और इसको कॉइल नंबर 2। कॉइल 1 में
इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई दे रहे हैं ऑन करने पे, है ना। तो इसको ऑन करने से कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और वो अल्टीमेटली इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसके मैग्नेटिक फील्ड से इसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, क्लियर। और जैसे इसको ऑफ कर रहे हैं तो इसमें का मैग्नेटिक फील्ड डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, तो करंट का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, या हो सकता है थोड़ा देर के लिए कुछ कम वैल्यू आए फिर बाद में जीरो हो। तो इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस करके मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट कर रहा है। कौन सा करंट? इंड्यूस करंट, ठीक। अच्छा, और क्या हो गया, और क्या बाकी है? ये मैनोमीटर, ये सब हो गया। अच्छा, ठीक है, इतना हो गया, यही सारी चीज़ें थी। अब इस तरह का जो ये फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, मैग्नेट के मूव करने से किसी वायर के आसपास, या यहाँ पे मैग्नेट था इसके पास में था, इसमें भी करंट जनरेट हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जब मैग्नेट मूव कर रहा है और वायर हमारा स्थिर है, या वायर हमारा मूव कर रहा है, मैग्नेट स्थिर है, तो उस केस में जो करंट जनरेट होता है दैट इज इंड्यूस करंट। उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए एक रूल दिया गया है, वो भी फ्लेमिंग ने ही दिया है, और उस रूल को क्या बोलते हैं? उस रूल को बोलते हैं राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। इंडक्शन के केस के लिए उन्होंने करंट का डायरेक्शन या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए दिया है रूल, तो दैट इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। अब इस केस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस करंट जो पैदा होता है उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया, और इसमें खास डिफरेंस नहीं है, राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। अब राइट, जैसे कि फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया, तो सिमिलर सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस राइट हैंड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सारे तीनों जो रहेंगे वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक लेफ्ट हैंड। जैसे लेफ्ट हैंड के केस में हमारा था सिमिलर, जैसे लेफ्ट हैंड में ऐसे था, तीनों परपेंडिकुलर थे, उंगलियाँ एक दूसरे से स्ट्रेच्ड थी और लगभग परपेंडिकुलर थी। तो सिमिलरली राइट हैंड के भी तीनों उंगलियाँ, थंब, फर्स्ट फिंगर्स, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर बोलने के बजाय सेकंड फिंगर बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये राइट हैंड के तीनों फिंगर जो लेफ्ट हैंड में हम लोग यूज कर रहे थे, सेम वही फिंगर्स हैं। तो उसको याद करना है कि उसमें क्या चीज़ क्या इंडिकेट करता है, कौन सा फिंगर कौन सा थंब क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस करंट पैदा होता है तो उसका डायरेक्शन पता करने के लिए ये राइट हैंड रूल दिया गया था। अब राइट हैंड बनाया जाए, राइट हैंड कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई हाथ बना देते हैं, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, इससे बना देते हैं। ये हमारा अंगूठा हो गया, अंगूठा थोड़ा मोटा बना देते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ अंगूठा है, एक पहली उंगली है, ठीक है, और दूसरी उंगली को मैं थोड़ा इस तरह से बना दे रहा हूँ। बाकी दूसरी उंगली ऐसे रहेगी तो नहीं, या इस तरफ बना सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है मुड़ी हुई है, ओके। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, लेकिन आप समझिए, ये मैंने ऐसे मोड़ा है, ये उंगली का हिस्सा आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा उधर दिखेगा, ऐसे करेंगे। तो ये हमारा ये थंब हो गया, ये हमारा फर्स्ट फिंगर हो गया ये वाला, और ये जो सेकंड फिंगर है दैट इज दिस, ठीक है। तो थंब हमारे किसके डायरेक्शन में रहेगा? मोशन के डायरेक्शन में। जो हम लोग मोशन करते हैं, मैग्नेट को इधर उधर घुमाते हैं करंट पैदा करने के लिए, या फिर मान लीजिए वायर को घुमा रहे हैं, तो जो मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन हमारा थंब दिखाएगा। और हमेशा की तरह जैसे लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर क्या दिखा रहा था? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और जो सेकंड फिंगर है हमारा वो दिखाएगा इंड्यूस करंट, आई, यानी
इंड्यूस करंट जो मैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा हुआ है या जनरेट हुआ है, इंड्यूस करंट। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा जो करंट जनरेट होता है उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया है। और तीनों ही उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेंगी तभी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस करंट जनरेट होगा, अगर पैरेलल है तो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें थंब हमारा मोशन ऑफ द मैग्नेट या मोशन ऑफ द कंडक्टर का काम करेगा। जब हम लोग वायर को हिलाते हैं या फिर मैग्नेट को इधर उधर करते हैं इंड्यूस करने के लिए, वो होगा थंब का डायरेक्शन। और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, और जो सेकंड फिंगर है वो हमारे इंड्यूस करंट को डायरेक्ट करेगा। ठीक, तो राइट हैंड रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे आधारित है वो, तो उससे बेस्ड जो जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर, जीसी जनरेटर, उसमें जो हम लोग उसमें रोटेशन वगैरह होगा वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हैंड रूल गिवन बाय फ्लेमिंग। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।